हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हार की जीत कहानी से संबंधित 90 प्लस एमसीक्यू बनी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। यह इकाई 13 का टॉपिक है। इससे जितने भी प्रश्न बनते थे मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा प्रश्न और भी बनेंगे तो आपको एक और भाग में देखने को मिलेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट का, तो जो भी मेरे पास कंटेंट है, जैसे उपन्यास हो गया, गबन, बाणभट्ट की आत्मकथा और आपकी बंटी, और भी बहुत सारे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, कैरी और कोकिला कविता, अकाल और उसके बाद, जो भी अवेलेबल है, शिवा बावनी, जो भी कंटेंट चाहिए पीडीएफ का फॉर्म में, तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, खाली ओनली आपको व्हाट्सएप करना है। फ़ोन कॉल आपको रिसीव नहीं किया जाएगा, इसलिए आप ओनली व्हाट्सएप पर करके आप ना इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, और जिनके पास टाइम है तो वो खुद से नोट्स बना सकते हैं या जो भी मटेरियल है उससे भी पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। हार की जीत किस प्रकार की कहानी है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हार की जीत कहानी किस नैतिक मूल्य पर आधारित है, तो विकल्प ए दया और प्रेम। बाबा भाती किसे देखकर खुश होते थे, तो अपने घोड़ा जो था सुल्तान जिसका नाम था उससे देखकर खुश होते थे। खड़क सिंह कौन था, तो विकल्प सी डाकू था। और अपाहिज के वेश में पेड़ के नीचे कौन बैठा था, तो खड़क सिंह। अपाहिज कहाँ जाना चाहता था, तो रामा वाला जाना चाहता था। अपाहिज किससे मिलने जा रहा था, तो दुर्गा दत्त, जो कि अपना सौतेला भाई बताता है। बाबा भाती किसे चले जाने से दुखी थे, अपने सुल्तान मैंने घोड़ा। बाबा भाती के पास कैसा घोड़ा था, सुंदर, आकर्षक और बलवान था। दुर्गादत्त वैद्य किसके सौतेले भाई थे, अपाहिज के यानी खड़क सिंह के। वो बताता है, घोड़ा चुराने पर डाकू खड़क सिंह बाबा जी से क्या क्या कहता है, कुछ भी करो पर यह घोड़ा नहीं दूंगा। हार की जीत किस विधा का अंतर्गत आता है, तो कहानी। बाबा भारती ने घोड़े की चाल की तुलना किससे की है, तो घनघटा को देखकर नाचते मोर से किया है। बाबा भारती घोड़े से बहुत प्यार करते थे क्योंकि घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। बाबा भारती कहाँ रहते थे, तो मंदिर में। घोड़े का क्या नाम था, घोड़े का नाम सुल्तान था। रामावाला में कौन आता था, तो दुर्गादास आता था। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, ऐसा किसके मन में सोचा, यानी कि ऐसा कौन सोचे थे, तो बाबा भारती सोचे थे। हार की जीत कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। खड़क सिंह बाबा भारती से सुल्तान को हथियाने के लिए क्या किया, तो अपाहिज के रूप में ले गया। खड़क सिंह सुल्तान को बाबा भारती के अस्तबल में वापस क्यों बांध आया था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। घोड़े को देखकर खड़क सिंह अपने मन में क्या सोचा, ऐसा घोड़ा उसके पास भी होना चाहिए। अपाहिज ने किसका सौतेला भाई होने की बात कही थी, दुर्गादत्त वैद्य। बाबा भाती किस समय स्नान करते थे, रात के चौथे पहर। सुल्तान के पाने के लिए खड़क सिंह ने किसका भेष बनाया था, अपाहिज का। सुल्तान को आपस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा, अब कोई दिन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा।
खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? सुल्तान को देखने। बाबा भारती ने सुल्तान की चाल की तुलना किससे की है? मोर के नाचने से की है। यहाँ पर पंक्ति उठाई है, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया था। यहाँ उनका किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? बाबा भारती के लिए। केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्रार्थना कौन करता? बाबा भारती। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। वाक्य से बाबा भारती की कौन सी चारित्रिक विशेषता पर अभिव्यक्त होती है? तो मनुष्यता पर विश्वास की भावना। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, कथन में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो मानवता का आस्था, मानवता पर आस्था। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन मन भर को भारी बना दिया था। बाबा भारती की यह स्थिति क्यों हुई थी? अस्तबल में घोड़े की अनुपलब्धता से। बाबा भारती के पास कौन सा पालतू जानवर था? तो घोड़ा था, जिसका नाम सुल्तान था। घोड़ा कहाँ रहता था? तो अस्तबल रहता था। सब बेसिक क्वेश्चन है, आप एक बार देखिएगा तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। बाबा भारती को किससे घृणा थी? नगरीय जीवन से घृणा थी। बाबा भारती कौन कौन से काम करते थे? भगवान का भजन, सुल्तान का चारा खिलाना, सुल्तान की सवारी करना, उपयुक्त भी हो जाएंगे यहाँ पर। खड़क सिंह सुल्तान को देखने कब गया था? तो दोपहर के समय। खड़क सिंह ने घोड़ा किस प्रकार देखा? तो आश्चर्य से देखा था। बाबा भारती कौन सी बात से डरने लगे थे? सुल्तान को खोने के डर से। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा भारती को रास्ते में मदद के लिए कौन कहता है? अपाहिज। अपाहिज ने कहां का पता बताया था? तो रामावाला का पता बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा भारती खड़क सिंह से कौन सी बात नहीं करने को कहता है? घोड़ा छीनने की बात दूसरों को ना बताने की। हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का क्या सही अर्थ है? ईर्ष्या होना। किसान को किसको देखकर आनंद की अनुभूति होती है? अपने लहलहाते खेत को देखकर। नेक्स्ट प्रश्न है, मां को किसको देखकर आनंद की अनुभूति होती है? अपने पुत्र को। साहूकार को किसको देखकर आनंद की अनुभूति होती है? देनदार को। बाबा भारती को वही आनंद किसे देखकर आता था? तो अपने घोड़ों को देखकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हार की जीत कहानी किस प्रकार कहानी है? सन्यासी को उदारता, प्रेम और मानवीयता के माध्यम से खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन की। खड़क सिंह किस प्रकार से बाबा भारती से घोड़ा छीन लेता है? अपाहिज बनकर। इस घटना को किसी को मत बताना, अन्यथा कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। यह कथन किसका है? तो बाबा भारती का है। पाषाण हृदय खड़क सिंह के हृदय में संवेदना का निर्झर कौन प्रभावित कर देते हैं? बाबा भारती के शब्द। हार की जीत कहानी की मूल संवेदना क्या है? निजत्व की हानि को मनुष्यता की हानि पर समर्पित कर देने की भाव। बाबा भारती कहाँ आते थे? गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में। बाबा भारती की क्या भ्रांति हो गई थी कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं? बाबा भारती किसके चाल पर लट्टू थे? सुल्तान की। बाबा भारती संध्या के समय किस पर बैठकर 8-10 मील चक्कर लगाते थे? सुल्तान की पीठ पर। सुल्तान की चाक घींच लाई, यह कथन किसका है? खड़क सिंह। विचित्र जानवर है, देखो तो प्रसन्न हो जाओगे, का यह कथन किसका है? बाबा भारती का है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़क सिंह के हृदय पर सांप क्यों लौट गया था? सुल्तान की चाल और गति देखकर। नेक्स्ट प्रश्न है, जाते जाते खड़क सिंह ने क्या कहा? बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, रातें भारती की रातें किस प्रकार कटने लगी थी अस्तबल की रखवाली करने में। हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया, यह कथन किसके लिए आया है, भारती के लिए। अब कोई गरीबों को सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, यह कथन किसका है, भारती का है। जब खड़क सिंह ने घोड़े को अस्तबल में बांध दिया तब उनकी आंखों में किस प्रकार के आंसू थे, नेकी के आंसू थे। कैसे ऊंचे विचार है, कैसे पवित्र भाव, यह बात कौन सोच रहा था, तो खड़क सिंह सोच रहा था। दोनों के आंसुओं की उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। यहां दोनों शब्द किसके लिए आया हुआ है, तो भारती और खड़क सिंह के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारती ने सुल्तान की प्रशंसा करते हुए क्या कहा था, वह विचित्र जानवर है। खड़क सिंह धीरे धीरे किससे फाटक पर पहुंचा, अस्तबल में। खड़क सिंह की आंखों में किसके आंसू थे, नेकी के आंसू थे। आकाश में क्या टिमटिमा रहे थे, जुगनू टिमटिमा रहे थे। रात्रि का अंधकार में खड़क सिंह कहां पहुंचा, मंदिर में। भारती किस समय घूमने जाते थे, संध्या के समय। वृक्ष की छाया में कौन कहा रहा था, अपाहिज यानी खड़क सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सुल्तान की चाह थी, खड़क सिंह। खड़क सिंह ने किस रूप में भारती से मदद की याचना की, अपाहिज। अपने घोड़े के गले से लिपट कर कौन रोने लगे, भारती। सुदर्शन का मूल नाम क्या था, बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन किस कथाधार के कहानीकार थे, प्रेमचंद परंपरा। सुदर्शन का जन्म कब हुआ था, 1896। कहीं कहीं देखिएगा 1895 भी लिखा रहेगा। सुदर्शन की अधिकतर कहानियां किस शैली में है, वर्णनात्मक। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत, भेवियाई इंपॉर्टेंट है, ये कब प्रकाशन है, 1920। कहीं कहीं 1922 भी लिखा रहेगा, लेकिन ज़्यादा 20 आपका एक्यूरेट होगा। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के रचयिता कौन है, सुदर्शन। इनमें से कौन सी कहानी सुदर्शन की नहीं है, तो दूध के काट, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास सुदर्शन का नहीं है, तो देहाती देवता, बाकी सारे हैं। इनमें से कौन सा नाटक सुदर्शन का नहीं है, तो स्वर्ण विहान, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदर्शन की मृत्यु कब हुई थी, 1967 ईस्वी। नगीना कहानी का संग्रह प्रकाशन वर्ष क्या है, 1933। पनघट कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1939। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और है, उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 91 नंबर, जो हार की जीत कहानी है ना, हार की जीत जो कहानी है, ये सुदर्शन की पहली कहानी है, जो सुदर्शन की पहली कहानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहली कहानी है, पहली कहानी है। एक प्रश्न यहां से, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। और 92 जो 92 में देखेंगे पात्र परिचय। इसमें देखिए चर्चा कितना का हुआ, एक बाबा भारती का हुआ है, बाबा भारती का चर्चा हुआ है। दूसरा में खड़क सिंह का हुआ है, खड़क सिंह का हुआ है। तीसरा का सुल्तान यानी घोड़ा का नाम है, सुल्तान यानी घोड़ा का चर्चा हुआ है, घोड़े का चर्चा हुआ है। और चौथा एक दुर्गादत्त वैद का जिक्र हुआ है। यही आपको 4 पात्र का परिचय हुआ है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। तो जो भी मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ बेहतरीन है, इससे भी ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो और भी भाग देखने को मिलेंगे, लेकिन नहीं, उम्मीद नहीं लगता कि आपको और भी भाग 2 आने के चांसेस है। तो जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए 700450
1486, यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप ओनली, और PDF प्राप्त कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।